नमाज समझते हैं। तो रामदेव ने जो बोला ये बेबुनियाद है, दुर्भाग्यजनक है। जी ये जिहाद जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, कभी एक भी मौलाना नहीं आएगा कहने। ऐसे धर्म संसदों पर पाबंदी लगनी चाहिए जहां पर सिर्फ नफरत की बात की जा रही हो। हिंदू राष्ट्र की ललकार, मानस पर प्रतिकार और विवाद वाले बयानों के ज्वार ने माघ के सर्द महीने में देश की सियासत को गरमा दिया है। आस्था की पिच पर 24 की चुनाव की बैटिंग करने में पहले से ही कोई भी पार्टी पीछे नहीं थी। अब इसमें योग गुरु बाबा रामदेव भी कूद गए। बाड़मेर में मुसलमानों को लेकर रामदेव ने ऐसा क्या कहा कि विवाद हो गया, आप खुद सुनिए। मुसलमान से पूछो थारो धर्म के क्या है, वो कहे कि बस 5 बार नमाज पढ़ो, फिर जो मनवा वो करो, चाहे हिंदुओं की छोरियों में उठा के लाओ, चाहे जो भी पाप करना है करो। वो इस्लाम का मतलब नमाज समझते हैं। घने पाप करते हैं हमारे बहुत से मुस्लिम भाई, लेकिन नमाज जरूर पढ़े मेरे बेटा, क्योंकि उनको यही सिखाएगा बस नमाज पढ़ो, बाकी जो करना है करो। रामदेव यही नहीं रुके, मुसलमानों की मूंछ, टोपी, पायजामे से लेकर जन्नत तक बहुत कुछ बोल गए। स्वर्ग का मतलब है टखने के ऊपर पैजामा पहनो, मूंछ कटवा लो, टोपी पहन लो। ऐसा कोई कुरान कहता है या ऐसा इस्लाम कहता, मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन ऐसा ही कर रहे हैं लोग कि बस फिर तुम्हारी जन्नत में जगह पक्की, और जन्नत में क्या मिले, जन्नत में हुर्र मिले। ऐसी जन्नत तो जहन्नुम से भी बेकार है। हालांकि रामदेव ने यह भी कहा वो किसी की आलोचना नहीं कर रहे, लेकिन उनके बयान पर बवाल होना ही था। संविधान ने कहा है कि धर्म को ऊंचा नीचा दिखाएं। बीजेपी वही अधिकार छीन रही है और लोगों को अपमानित कर रही है। रामदेव ने जो बोला ये बेबुनियाद है, दुर्भाग्यजनक है, अनफॉर्चुनेट है, और क्राइम का कोई कम्युनिटी का कवर देना बिल्कुल गलत है। ये बयान वापस लेना चाहिए। उनका पतंजलि का जो दुकान, उसमें काफी मुसलमान कस्टमर भी है। जो टिप्पणियां की जा रही हैं और बार बार जो छीटाकशी की जा रही है, ये कतई तौर पर किसी भी सूरत में मुनासिब नहीं है। उनको ये खुद तय करना है कि वो एक धर्मगुरु हैं, वो एक संत हैं, एक व्यापारी हैं या एक राजनेता है। बाबा रामदेव का बयान ऐसे वक्त में सामने आया जब देश में पहले ही धर्म पर बहस छिड़ी हुई है। रामदेव से पहले आरएसएस के दत्तात्रेय होसबोले के घर वापसी वाले बयान पर सियासत गरमाई हुई है। होसबोले क्या बोले, ये भी सुनिए। और यदि वो मतांतरित हुए हैं, उनको वापस ला सकते हैं। यह गुरुजी ने एक हिंदू समाज के धार्मिक नेतृत्व को, शंकराचार्यों को समझाया। ठीक है, वो गोमांस खाए होंगे मजबूरी से, लेकिन किसी कारण से वो गए तो दरवाजा नहीं बंद कर सकते। जानने वालों ने कहा कि होसबोले भी बड़ी बात बोल गए, लिहाजा बयानों पर सियासी खामोशी कहां रहने वाली थी। जवाब आने में देर नहीं लगी। हम आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में हैं। सारी दुनिया के इंसान, सबका डीएनए सेम है। मजबूरी किसको है गऊ मांस खाने की? कोई जबरदस्ती थोड़ी खिला रहा है किसी को। इसका क्या मतलब है, कुछ समझ ही में नहीं आता है। ये असल में आरएसएस की खूबी है कि जो मनुष्य का विवेक है, अच्छे और बुरे की पहचान का, वो निकाल लेता है। तो इन दिनों फिजाओं में यही शब्द गूंज रहे हैं, रामचरितमानस, हिंदू राष्ट्र, सनातन, धर्म परिवर्तन, घर वापसी, हिंदू मुसलमान। ऐसे में सवाल ये उठता है, क्या इन शब्दों की गूंज 2024 के सबसे महत्वपूर्ण चुनाव तक जाएगी? क्या इनके जरिए चुनावी एजेंडा सेट हो रहा है? क्या इस साल जिन 9 राज्यों में चुनाव होने हैं, उन चुनावों पर भी हिंदू मुसलमान के विवाद की छाया पड़ेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी न्यूज़। कर रही है टखने के ऊपर पैजामा पहनो।